नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर को बचाने की चल रही दाव, उधर सीबीआई की नज़र में पड़ चुके 51 पुलिस वाले। सीताराम योचरी का निधन, निमोनिया की वजह से एम्स में थे भर्ती, परिवार ने अस्पताल को बॉडी की डोनेट। शांति भंग कौन कर रहा, संजौली मस्जिद का विवाद क्या है, क्यों सड़कों पर हुए आर पार। मलाइका अरोड़ा ने तोड़ी चुप्पी, किया पहला पोस्ट, बोली सदमे में परिवार। ठीक से हैंडल नहीं कर किया मामला, शिमला मस्जिद विवाद पर सुक्खू से खपा आला कमान। लावारिस बैग खोलकर देखा तो उड़ गए पुलिस के होश, बम की थी अफवाह। केसों से अलग हो सीजेआई, गणेश पूजा में पीएम मोदी को बुलाने पर भड़की उद्धव सेना। 20 विद्यार्थियों की संख्या वाले 65 उच्च और 18 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होंगे मर्ज। ब्राह्मण युवती ने किया धर्म परिवर्तन, इस्लाम अपनाया, परिजनों ने ओट थाने में कराई एफआईआर। दोस्तों पर ब्रेन वॉश का आरोप। एचएएस ऑफिसर को सरकारी नोटिस, डीसी बोले प्रशासनिक काम में देरी। सोशल मीडिया पर ओशिन के 3 अकाउंट, 5 लाख फॉलोवर्स। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या मामला शांत होने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। देश को हिलाकर रख देने वाली इस घटना के बाद हर तरफ प्रदर्शन हुए। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अन्य जगहों पर आंदोलन करने वाले डॉक्टर्स काम पर लौट आए, लेकिन पश्चिम बंगाल के डॉक्टर अभी भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर हैं। उनकी अनेक मांगों में एक डिमांड कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का इस्तीफा। इस गंभीर मामले में पुलिस कमिश्नर के तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल ममता सरकार सीनियर पुलिस ऑफिसर को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने खुद कहा दुर्गा पूजा तक उनकी जरूरत है। इसका मतलब साफ हुआ कि फिलहाल उनको इस पद पर से नहीं हटाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की नज़र में अब 51 पुलिस वाले हैं। पिछले 3 सप्ताह के दौरान कोलकाता के 51 पुलिस अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है। अगली खबर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। निमोनिया की शिकायत होने के बाद उन्हें 19 अगस्त को एम्स दिल्ली में भर्ती करवाया गया था। 25 दिन से उनका इलाज चल रहा था। परिवार ने अस्पताल सीपीआई नेता की बॉडी डोनेट की है। वे 3 बार पार्टी के महासचिव रहे। वहीं सीपीआई की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कॉमरेड सीताराम येचुरी को सांस की नली में गंभीर संक्रमण हुआ। डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा सीताराम येचुरी अच्छे दोस्त थे, वे भारत के विचार के सच्चे रक्षक थे और देश को अच्छी तरह से समझते थे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि येचुरी की निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है। वे एक अनुभवी सांसद थे, उनका जाना राष्ट्रीय राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि येचुरी के निधन से गहरा दुख हुआ है। वह भारतीय राजनीति के एक दिग्गज नेता थे। वह मुद्दों को बारीकी से समझने वाले थे, जमीनी स्तर पर लोगों के जुड़ाव के लिए जाने जाते थे। उनकी आत्मा को शांति मिले। अगली खबर, अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और शांत वातावरण के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश पिछले कुछ दिनों से अशांत है। शिमला के संजौली में एक मस्जिद को लेकर हुए बवाल की गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। इसे लेकर काफ़ी बातें भी हो रही हैं। दरअसल हिंदू संगठन शिमला में बनी संजौली मस्जिद को अवैध बताते हुए और उसे गिराने की मांग कर रहे हैं। बुधवार 11 सितंबर 2024 को हिंदू संगठन ने कथित अवैध निर्माण के खिलाफ मस्जिद की दहलीज तक कूच किया और दीवार गिराने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों का हंगामा काफ़ी देर तक चलता रहा। पुलिस को इन्हें कंट्रोल में करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को पानी की बौछारों का सहारा लेना पड़ा। लाठियां भी भाजी, लेकिन हजारों संख्या में पहुंचे हिंदू संगठन के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह कुछ दिन पहले भी सदन में ऐसा बयान देकर कह चुके हैं कि मस्जिद अवैध है और ज़मीन पर हिमाचल सरकार का मालिकाना हक है। वहीं एक खबर के अनुसार मंडी में बनी अवैध मस्जिद को खुद विशेष समुदाय के लोगों ने खुद ही हटा लिया है। अगली खबर, बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के लिए बुधवार का दिन काफ़ी मुश्किल भरा रहा। एक्ट्रेस के पिता अनिल मेहता ने सुसाइड कर लिया। उनकी मौत की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। वहीं इस दुख घड़ी में एक्ट्रेस को सांत्वना देने बीएफएफ करीना कपूर खान पहुंची। इसके अलावा सैफ अली खान, अनन्या पांडे, नेहा धूपिया, चंकी पांडे सहित कई स्टार्स उनके घर पहुंचे। अब एक्ट्रेस अपने पिता के निधन पर एक भावुक पोस्ट शेयर की है।
मलाइका अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है, हमें ईश्वर अपने डियर फादर अनिल मेहता के निधन की घोषणा करते हुए बहुत दुख हो रहा है। वह एक जेंटल सोल, एक समर्पित दादा, एक प्यारे पति और हमारे बेस्ट फ्रेंड थे। हमारा परिवार इस सदमे से शोक में है। हम आपसे इस मुश्किल वक्त में मीडिया और शुभचिंतकों को प्राइवेसी की रिक्वेस्ट करते हैं। अगली खबर, शिमला के संजौली इलाके में एक मस्जिद विवाद केंद्र बन गई है। हिंदू संगठन और स्थानीय लोग मस्जिद की 4 नई मंजिलें बनाने का विरोध कर रहे हैं। उनका दावा है कि इन मंजिलों को अवैध रूप से बनाया गया है और इन्हें गिराने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर हिंदुओं ने 11 सितंबर को शिमला के संजौली में बड़े पैमाने पर विरोध किया, जहां पर सुरक्षाकर्मी से झड़पें भी हुई। भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। पुलिस ने लोगों पर तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें की, लाठीचार्ज किया। कांग्रेस की सूत्र की माने तो मस्जिद विवाद को लेकर पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री सुक्खू की खिंचाई की है। पार्टी आलाकमान का मानना है कि अनावश्यक रूप से इस मुद्दे को बढ़ने दिया गया, जिससे भाजपा को हिमाचल प्रदेश में ध्रुवीकरण करने का मौका मिल गया, जहां मुस्लिम आबादी केवल 2% है। कांग्रेस हाईकमान ने कहा कि सुक्खू सरकार यह सुनिश्चित कर सकती थी कि जिला प्रशासन मामले को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देगा। सीएम को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ न उठा पाए। अगली खबर, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने बीच अचानक हड़कंप मच गया। दरअसल प्रोटेस्ट साइट पर एक संदिग्ध बैग बरामद हुआ। इसी बीच अफवाह फैलाई गई कि बैग में बम है। बैग की तलाशी के लिए प्रोटेस्ट साइट पर डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा। तलाशी के बाद जब बैग खोला गया तो उसमें बम नहीं था, बल्कि बैग में कुछ खाने पीने के सामान और कुछ वस्तुएं थी। जांच के बाद बैग में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिली, पानी की बोतल, 2 तिरंगा मसाले की पुड़िया और कुछ कागज और फल मिले। इस बैग में कुछ दस्तावेज भी थे। वहीं बैग में कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं था। अगली खबर, शिवसेना अब भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने तो CJI को शिवसेना से जुड़े मामले में अलग होने की नसीहत कर दे दी। राउत ने सवाल ऐसे समय पर उठाए हैं जब 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CJI के आवास पर पहुंचे थे और गणेश पूजा में शामिल हुए थे। इसके अलावा कई वकीलों ने इस मीटिंग पर सवाल भी उठाए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे सिर्फ पूजा में शामिल होना करार दिया था। पीएम मोदी ने इससे जुड़ी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने लिखा, CJI न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी के आवास पर गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान श्री गणेश हमें सभी को सुख समृद्धि और अद्भुत स्वास्थ्य प्रदान करे। उन्होंने कहा कि देखिए, यह गणपति का त्यौहार है। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर गए हैं मुझे जानकारी नहीं है। दिल्ली के कई स्थानों पर गणेश त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के घर पर गए। प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के साथ मिलकर इकट्ठे आरती भी की। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के 20 विद्यार्थियों की कम संख्या वाले 65 हाई और 18 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मर्ज होंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जिलों के डाटा एकत्र कर सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इन 83 स्कूलों के नज़दीक के सटे स्कूलों और वहां पंजीकृत विद्यार्थियों की जानकारी भी साथ में दी जाएगी। शिमला में 40, लाहौल स्पीति में 22, किन्नौर में 9 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम है। कांगड़ा के 5, हमीरपुर के 3, ऊना, कुल्लू, चंबा व मंडी में 1 कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूल हैं। बीते दिनों में प्रदेश सरकार ने 419 प्राइमरी मिडिल स्कूल भी मर्ज किए थे। प्राइमरी स्कूलों को 2 किलोमीटर और मिडिल स्कूलों को 3 किलोमीटर के दायरे में मर्ज किया गया है। मर्ज किए गए स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नज़दीकी स्कूलों में दाखिले दे दिए गए हैं। यहाँ से शिक्षकों और गैर शिक्षकों को बदलने की प्रक्रिया शुरू है। अब दूसरे चरण में 20 विद्यार्थियों की संख्या वाले हाई स्कूलों और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में 83 स्कूल चिन्हित कर लिए गए हैं, जहां 20 या इससे कम विद्यार्थी ही पंजीकृत हैं। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद विवाद के बीच एक ब्राह्मण युवती द्वारा इस्लाम धर्म अपनाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में युवती के परिजनों ने ओट पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई है, जिसके बाद मामले में खुलासा हुआ कि परिजनों ने मुताहिर शरदिया उर्फ साहिल रिजवान व एक स्थानीय हिंदू मित्र शिवानी नोटियाल पर बेटी को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने युवती के बयान कलमबद्ध कर लिए हैं, जिसमें युवती कह रही है कि उसने स्वेच्छा से इस्लाम को अपनाया है, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। सूचना के अनुसार मंडी जिला के ओट क्षेत्र में युवती ने पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के साथ ही उसे 8-9 महीने बाद प्राइवेट नौकरी भी मिल गई। इस दौरान कुछ मुस्लिम लड़कों के संपर्क में आई और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया। वहीं SP मंडी साक्षी वर्मा ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और शुरू कर दी है। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश
में हिमाचल प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारी ओशिन शर्मा को सोशल मीडिया बनाना महंगा पड़ गया। धर्मपुर के एसडीएम जोगिंद्र पटियाल ने ओशिन को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनके काम में देरी और सही ढंग से न निभाने को लेकर जवाब तलबी की गई है। एसडीएम के नोटिस में प्रशासनिक और जनहित के कामों में देरी